जो केसेस इमरान के हैं ना, ये पुलिस ने जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो दफात लगाई हैं, ये पुलिस इस एक्ट की नॉमिनेटिंग एजेंसी नहीं है। क्या वजह है जो इमरान रियाज खान अपने व्लॉग्स में बताते भी हैं कि जो भी लाइसेंस मेरे कैंसिल हो रहे हैं, हमजा शहबाज करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। वो ऐसे फरीक हैं जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं और ये सरासर सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। इमरान रियाज खान की एक पिक्चर सामने आती है जिसके अंदर उनकी जो राइट आइज है ऐसा लगता है स्वेल हुई है, जिसके बाद लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि शायद उनको टॉर्चर किया गया है या उन पर तशद्दुद किया गया है। इमरान को मेंटल टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर से इस तरह गुजारा गया है कि उसको मुसलसल जगाया गया है, उसको जीरो फैसिलिटीज दी गई हैं। एक्सट्रीम मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कई दिन और कई रातें जो सा है उसको गुजारा गया है। मकसद ये था कि इमरान को थका देना, इमरान को रुला देना या इमरान को खवार कर देना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। इमरान रियाज खान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उसके बाद से लाइमलाइट में एक केस चल रहा है और एक शख्स जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बार बार इस केस से पूरी आपको अपडेट भी मिल रही थी और इस केस को लेकर चल रहे थे और इमरान रियाज खान को बाइज्जत बरी करवाने में भी, उनकी ज़मानत मंजूर करवाने में भी उनका ही हाथ है। मियाँ अली इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इमरान रियाज खान के लॉयर हैं। गला इनका ख़राब है, जागे हुए हैं पिछले कुछ 10 दिन से, लेकिन फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आज हमें थोड़ा टाइम दे दें। उनके साथ आज मौजूद हैं। कुछ सवालात जो लोग बार बार पूछना चाह रहे हैं तो हमने ट्राई करेंगे कि आज मियाँ अली इशफाक साहब से वो सवाल ले लें ताकि वो जवाब हमें दे सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गला आपका बंद है, बोल आप नहीं ठीक से नहीं पा रहे, साथ चाहे कप रखा है जो आप बार बार अपना गला साफ़ करने के लिए पी रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। सर पहले ये बताएं कि जब भी कोई केस होता है, आप लॉयर हैं, पाकिस्तान की टॉप लॉयर फर्म है आपकी, तो जब भी कोई केस होता है तो पहले पता चलता है जनाब अली क्या केस है, किस थाने में जाएगा, किस अदालत में जाएगा। ये तो 24 घंटे 48 घंटे तक केस समझ नहीं आया इमरान रियाज खान का। जहाँ भी जाते तो कहते भाई हमारा दायरा अख्तियार में नहीं है, आप इसको FIA में ले जाएं। FIA वाले कहते थे कि हमारे दायरा अख्तियार में नहीं, आप इधर ले जाएं। केस समझ ही नहीं आ रहा था। क्या बात है ये? देखिए, ये जो केसेस इमरान के हैं ना, ये पुलिस ने जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो दफात लगाई हैं, ये पुलिस इस एक्ट की नॉमिनेटिंग एजेंसी नहीं है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस ये मुकदमात का ये जो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम की ऑफेंसेस है ना, इनकी हद तक पुलिस वो इदारा नहीं है जो इन मुकदमात को दर्ज रखे और ये जानबूझ के किया गया है। और अगर ये जानबूझ के नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी बदनीयती है ऑन पार्ट ऑफ दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि एक ऐसी चीज़ का दायरा कार उन्होंने अज्यूम कर लिया जो कि कानून ने उनको दिया ही नहीं है। ठीक है। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इंतज़ामी लिहाज से अदालतों में पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़ेर बहस रहा और एक जगह से दूसरी जगह हमें बार बार आना पड़ा। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश है, चूँकि 2 कोर्ट ऑफ लॉज के बल्कि 3 कोर्ट ऑफ लॉज के वर्डिक्ट आ चुके हैं कि ये और FIA ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी है कि वो इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस लेना ही नहीं चाहते, तो उम्मीद है कि अब पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो सामने नहीं आएगा। अच्छा सर, बात यह है कि अदालत ने पहले एक फ़ैसला दे दिया था कि इस्लामाबाद के पूरे प्रीमिसेस के अंदर कहीं भी इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बावजूद इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया और उनको अदालत भी लेके जाया गया। उसके बाद जो भी मैंने अभी क्वेश्चन किया था वो सारी बात आ जाती है कि अदालतों को पता भी नहीं होता कि गिरफ़्तार किस बात पे किया गया है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है जो इमरान रियाज खान अपने व्लॉग्स में बताते भी हैं कि जो भी लाइसेंस मेरे कैंसिल हो रहे हैं, हमजा शहबाज करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, आप भी इस केस से जुड़े, क्या यही वजह है या कुछ लोग एक अदारे को भी बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं? आखिरी व्लॉग के बाद क्या वो वजह हो सकती है? आखिर वजह क्या है? या जो खान साहब अपनी स्पीचेस में कहते हैं मिस्टर एक्स कुछ इस टाइप के मामलात हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताता चलूँ। ये जो मुद्दा है ना इस वक्त, वो चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में अब एक ऑर्डर पास हुआ है जिस पे सब जुडिस होने की वजह से केस के जो मुहर्रिकात हैं उस पर कॉमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता कि दोनों फ्रीकैन, दोनों पार्टीज़ ऑफ द केस और या ऑल पार्टीज़ ऑफ द केस कैन नॉट कॉमेंट ऑन दी मेरिट्स एंड द बैकग्राउंड ऑफ द केस। ओके। जिसकी वजह से ये ना असर लिया जाए या ये तासुर ना लिया जाए कि हम या दूसरा फरीक इस केस के मुस्तकबिल में जो फैसले आने हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जो मेरे पास जितनी मैक्सिमम फ्लेक्सिबल लिमिट्स हैं विद इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग, उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। हमारा केस अदालतों में आज तक ये रहा है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है
ये अपने पॉलिटिकल बेनिफिट या एडवांटेज के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उनको इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मकासद के लिए बेनिफिट ले रहे हैं। और हमारी हद तक कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन अग्रीव्ड ना है, ये मेरिट्स और फैक्ट्स की बात है। और एट द सेम टाइम अगर ऐसी बात होती तो किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन की अंडर द लॉ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन अदालत में आती और वो खुद मुकदमात का इंदराज करती। सो एज फार एज द क्वेश्चन कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारे से ग्रीव्ड हैं, वो रिकॉर्ड पे हमें किसी भी जगह पे इन मुकदमात में स्टेट इंस्टीट्यूशन का इस केस का मुद्दई होना या गवाह होना या इन केसेस के मेरिट्स पे कोई स्टेटमेंट आना या किसी भी जगह पे रिकॉर्ड पे कुछ ऐसा मौजूद ना है जिससे हम अज्यूम कर लें कि कोई स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारी किसी बात से एग्रीव्ड है। तो हमारा केस अदालत में ये है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो ऐसे फरीक हैं जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है। और ये सरासर सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है और हो चुकी है, और अदालतों ने हमारे इस मौक़िफ़ को डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ ने एक्सेप्ट किया है और ये डिक्लेयर किया है। चूँकि मुकदमात की नोयत, ऑफेंसेस और चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, तो मल्टीपल कोर्ट्स ऑफ लॉ ने अक्रॉस द प्रोविंस दे हैव स्पोकन देयर जुडिशल माइंड, यानी कि अपना माइंड उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है। उन्होंने अपना कॉन्शियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड और जुडिशल एप्लीकेशन ऑफ माइंड के थ्रू हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। और ये जो मलेशियस इंटेंट के साथ अनफेयर पॉलिटिकल बेनिफिट या एडवांटेज लेने की कोशिश है, फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट है, इसको उन्होंने एज बोगस डिक्लेयर कर दिया है। और इन एफआईआर में अल्लाह ताला की मेहरबानी से अदालतों ने एक एक करके हमें सुरखरू किया और हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करके स्टैम्प कर दिया। इमरान रियाज खान की एक पिक्चर सामने आती है जिसके अंदर उनकी जो राइट आइज़ है ऐसा लगता है स्वेल हुई हुई है, जिसके बाद लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि शायद उनको टॉर्चर किया गया है या उन पर तशद्दुद किया गया है। और उसके बाद हमाद अज़हर साहब जब लाहौर में केस ट्रांसफ़र होता है तो हमाद अज़हर साहब लिबर्टी में एहतजाज करते हुए बताते हैं कि शायद इमरान रियाज खान पर तशद्दुद की पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो इसमें कुछ सच्चाई है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं? देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने क्या कहा है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं इमरान के साथ ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीडिंग एज अ शेडो चलता रहा हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जब वो हवालात में कन्फाइन थे पुलिस स्टेशंस में, वहाँ पे भी मैं इमरान को फूड प्रोवाइड करने के लिए वो साथ कोशिश करता रहा हूँ और अटैम्प्ट लेता रहा हूँ। चूँकि हमें किसी पे भी जब तक वो पाबंद सिलासिल था एतबार नहीं था, जितने हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस बना दिए गए थे उस दौरान की जो प्रोसीडिंग है वो मैं आपको हाईलाइट कर सकता हूँ। चूँकि वो माजी की हैं, हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में केस के मेरिट्स पे कोई डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन जो माजी में हो चुका है और वो रिकॉर्ड पे है, पब्लिक रिकॉर्ड है, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। इमरान को मेंटल टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर से इस तरह गुजारा गया है कि उसको मुसलसल जगाया गया है, उसको ज़ीरो फैसिलिटीज़ दी गई हैं। स्टार्ट में इमरान को ना पानी दिया गया ना खाना दिया गया, जो कि मैंने बाद अज़ां अदालतों के बार बार नोटिस में लाया। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अथॉरिटीज़ थी उनको तरीके से और बड़े ज़ोर से भी और मोहब्बत से भी कन्विंस किया कि आप उसके फंडामेंटल राइट्स को उसको किसी भी तरह स्नैच नहीं कर सकते, उसको आप किसी भी तरह बाईपास नहीं कर सकते। तो इमरान की वो जो पिक्चर्स आपके सामने आई हैं वो मुसलसल जगरातों की पिक्चर है। जब भी एक शख्स एक दिन या 2 दिन उसकी नींद पूरी ना हो, प्लस थकावट का शिकार हो, प्लस इस तरह के मोस्ट हीनियस और मोस्ट सेंसिटिव एनवायरनमेंट से उसको हार्डशिप से गुजारा जाए, तो इंसान अपनी जगराते के बाद उसकी आंखें सूज जाना या उसका इस तरह चेहरा उतर जाना, ये एक नेचुरल रिएक्शन है उसकी बॉडी का या उसकी अंदर से जो उसकी थकावट है उसके असर उसके चेहरे पे, या जो उसको जिस टॉर्चर से फिजिकली तो नहीं मेंटली और साइकोलॉजिकल गुजारा गया, तो इंसान का चेहरा उतर जाता है। ठीक है। तो उस वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। एज़ फार एज द क्वेश्चन ऑफ एनी फिजिकल टॉर्चर, वो अल्लाह का शुक्र है, मैं फ्रेंकली कंसीड करूँगा, स्टेट की प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन मलेशिया ज़रूर है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ कि किसी भी फॉर्म के फिज़िकल टॉर्चर से
फिज़िकल टॉर्चर से इमरान को नहीं गुजारा गया, लेकिन एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल और मेंटल टॉर्चर, आई रिपीट एक्सट्रीम मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कई दिन और कई रातें जो उनसे है उसको गुजारा गया है। मकसद ये था कि इमरान को थका देना, इमरान को रुला देना या इमरान को ख़वार कर देना, ये पूरी कोशिश की गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको सब्र दिया, हौसला दिया, बर्दाश्त दी, जमा मर्दी से, दिलेरी से और बहुत जुर्रत से उसने इन मुश्किल तरीन और कठिन तरीन हालात का सामना किया। कुछ ऐसी बातें हैं मैं आज रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ जो नहीं बताई जा सकती। अगर कभी वक्त आया और हालात ऐसे हुए जहाँ पर वो बातें बताना ज़रूरी हो गई तो फिर वक्त आने पर वो भी बातें सामने आ सकती हैं। चलें केस के फ्यूचर पे बात करते हैं कि इमरान रियाज खान को वक्ती ज़मानत दी गई है, बुरी ज़मानत दी गई है ईद गुजारने की वजह से। इसके बाद क्या होगा? दोबारा पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, उसके बाद केसेस स्टार्ट होंगे या पहले ही सारी जो लीगल प्रोसेस हैं वो किए जा सकते हैं? दो मुकदमात आपने देखा कि इमरान की हद तक 2 कोर्ट्स ऑफ लॉ ने, बल्कि 3 कोर्ट्स ऑफ लॉ ने वर्डिक्ट दिया और 2 मुकदमात में उसको डिस्चार्ज कर दिया। तीसरे मुकदमे में इमरान गिरफ़्तार है और तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार होने की बुनियाद पर अदालत ने उसको पोस्ट इंटरम बेल दी है एज़ पर दी ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें हम 13 तारीख को नीचे चकवाल की अदालत में जाने के पाबंद हैं। वहाँ पे पेश होंगे मज़ीद कार्रवाई के लिए। हम जाएंगे, उस कार्रवाई का सामना करेंगे और उसके बाद ये तमाम प्रोसीडिंग जो फ्यूचर की हैं ये मुनहसर करती हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पंजाब पुलिस या मुतलका अथॉरिटीज़ इसमें फ्यूचर एक्शन लेती हैं। हमारी तमाम डिफेंस स्ट्रेटजी जो है वो मैं आज डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूँ कि वो शेप अप होगी उस बेसिस पे कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक अथॉरिटीज़ इस केस में फ्यूचर में एक्शंस करेंगी, उसका फिर काउंटर रिएक्शन या काउंटर डिफेंस स्ट्रेटजी हमने सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 यानी कि बेस्ट केस सिनेरियोज़ और मोस्ट पॉसिबली वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को हमने स्ट्रक्चर कर लिया है। वक्त आने पर जो भी कोई एक्शन होगा उसकी बेसिस पे हम अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं, उसके मुताबिक जो बनती होगी हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार किया गया, उनके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई जिसके अंदर इमरान रियाज खान ने बोला कि 5 घंटे के अंदर अगर मुझे रिहा ना किया गया तो एक वीडियो ऐसी आएगी जिसके अंदर सारी जो सोशल मीडिया उसको हिला के रख देगी। तो उस वीडियो को अपलोड करने से उनकी लीगल टीम की तरफ से रोका गया, अदालतों की तरफ से रोका गया, या क्या सूरत हाल बनी कि उस वीडियो को अपलोड करने से रोका गया? देखें वो वीडियो क्या है, उसके कंटेंट्स किस तरह के हैं, उसकी डिटेल क्या है, उस बारे में मुझे ज़ाती तौर पर कतई तौर पर मालूम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब इंसान एक लीगल प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो फिर मैंने एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो मेरे सामने प्रोपोजिशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए वो जो कंटेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दें। बतौर दोस्त, बतौर इमरान मेरा क्लाइंट, मैंने उसके बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में एक्ट करना है। ठीक है, वो जो भी चीज़ें हैं वो जैसी भी हैं, वो क्या हैं, वो क्या नहीं हैं, इस पर जब वक्त आएगा तो इमरान जाने, ये उसका इंडिपेंडेंट एक्शन है। लेकिन हमने एज ए प्रोफेशनल लॉयर अपने क्लाइंट और मैंने अपने दोस्त के बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में एक्ट करना है। उसकी बेसिस पे जो टाइम एंड अगेन मैंने उसको एडवाइजेस दी हैं वो प्रोफेशनल भी हैं और ब्रदरली भी हैं, और उसकी बेसिस पे सबसे पहले मैंने इमरान रियाज खान का इंडिपेंडेंट इनफरादी सुप्रीम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है और वॉच भी करना है। जब ये सारे मामलात इंशाल्लाह बारिक व तआला खुश इसलूबी से मुकम्मल हो जाएंगे और मेरी हद तक मेरी पेशा वराना ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी तो इमरान इंडिपेंडेंटली जो अपने आज़ादाना फ़ैसले लेना चाहता है वो आज भी ले सकता है, लेकिन आज उसको प्रोफेशनल एडवाइस को और ब्रदरली एडवाइस को अपने बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में हर सूरत फॉलो करना है। ये उसकी ना सिर्फ ये कि मॉरल बल्कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यही एक इंतहाई अक्लमंद, मामला फ़हम, समझदार आदमी जब अदालत में मामला ज़ेरे समात हों और यही कानून का तकाज़ा है, उसको उसके मुताबिक लेके चलता है। तो अगर कभी वक्त मुनासिब हुआ और ये हालात उस तरफ जाएंगे
तो इमरान अपना इंडिपेंडेंट फैसला करेगा, 5 घंटे बाद नहीं तो किसी दिन अगर वो वीडियो आनी हुई तो वो बिल्कुल आ जाएगी, और ना आनी हुई तो इसका फ़ैसला एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंटली, ये सिर्फ इमरान की इंडिपेंडेंट डोमेन में आता है। इसमें मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और यही मेरा जो एक प्रोफेशनल कंडक्ट है उसके थ्रू ही मैं एक्ट करूँगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म के सवालात उठा रहे थे, मैंने कोशिश की है सिर्फ वही सवाल पूछे जाएं और वही जो जवाब हैं वो मियां अली शफाक की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।